कक्षा 12 समाकलन अध्याय 7। इसमें हम दो भाग में पढ़ेंगे, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में हमें पढ़ना है समाकलन का परिचय, समाकलनों के मानक सूत्र, समाकलन की विधियाँ, जिसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, परिमेय फलनों का समाकलन। इसमें अनिश्चित समाकलन में अचर सी जोड़ते हैं। कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर सी क्यों जोड़ते हैं? तो अभी हम आपको जस्ट बताने वाले हैं। इसमें हम निश्चित समाकलन में देखेंगे निश्चित समाकलन के गुणधर्म, समाकलन गणित की प्रथम प्रमेय, समाकलन गणित की द्वितीय प्रमेय। इसमें हम अचर सी को नहीं जोड़ते हैं। आइए देखते हैं कुछ समाकलन के पार्ट्स। तो ये जो आपका चिन्ह होता है इसको हम कहते हैं समाकलन चिन्ह। ये आपका समाकलन चिन्ह होता है। जो एफ होता है वो समाकल्य होता है। जो यहाँ पर लिखा होता है एक्स, जैसे एक्स यहाँ पर क्या है, चर है। एक्स के डीएक्स, डीएक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष समाकलन एफ एक्स का, इज इक्वल। अगर हम समाकलन एफ एक्स डी एक्स का समाकलन करें तो एफ एक्स प्लस सी आएगा। अगर हम इसी को डी वाई डी एक्स, इसका अगर इसका हम एफ एक्स अवकलन कर दें तो इसका अवकलन जो आएगा वो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स आएगा। अवकलन करेंगे एफ एक्स आता है। तो हम कह सकते हैं समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। अवकलन गणित में हमें एक फलन दिया हुआ होता है और हमें इस फलन का अवकलन अथवा समाकलन ज्ञात करना होता है। परंतु समाकलन गणित में हमें एक ऐसा फलन ज्ञात करना होता है जिसका अवकल दिया होता है। अतः समाकलन एक ऐसा प्रक्रम है जो कि अवकलन का व्युत्क्रम है, जो कि अवकलन का व्युत्क्रम होता है। अब आपका सवाल है कि सर सी क्यों जोड़ते हैं? तो ये हम समझते हैं सी क्यों जोड़ते हैं। सी आपका जो जोड़ते हैं वो अचर होता है। माना y बराबर जैसे x की घात 3 + 4 ले लिए, तो अगर इसका हम अवकलन कर दें तो dy अपॉन dx, यहाँ भी dy आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की घात n का क्या हो जाएगा अवकलन, तो ये हो जाएगा 3x2 प्लस अचर 4 है तो अचर का हो जाता है 0। यहाँ पर हमने सूत्र लगाया है dy dx x की घात n का होता है आपका अवकलन nx की घात n - 1। ठीक है। तो अगर इसका हमने अवकलन कर दिया तो हमें 3x² मिला। अब मान लीजिए हम dy बराबर 3x² dx उधर चला जाएगा dx। अब इसका हम समाकलन कर दें तो समाकलन dy इज इक्वल टू 3x² dx। तो ये आपका आ जाएगा y बराबर x की घात 3 प्लस c। ठीक है। अब c इसलिए जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर c इसलिए आया है क्योंकि अगर हमने यहाँ इसका समाकलन किया, हमें नहीं मालूम है यहाँ इसके बाद कौन सा पद है, तो हम c को रख देते हैं। यहाँ पर 4 है, अगर यहीं पर 5 होगा, हमें ये पद नहीं मालूम होता है, इसलिए इसकी जगह हम c को रख देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 गिलास पानी है,
हम उस एक गिलास पानी को एक दूसरे गिलास में डालते हैं और फिर उस दूसरे गिलास का पानी पहले गिलास में डालते हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ पानी एक गिलास में रह जाएगा। तो उस जो पानी रह जाएगा वह पानी हमें नहीं मालूम होता है, इसलिए हम सी को जोड़ देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए कुछ करते हैं समाकलन। आपके पास पहला फार्मूला है x की घात n dx, x के सापेक्ष समाकलन करना है x की घात n का, तो इसका होता है x की पावर n प्लस 1 अपान x प्लस 1 प्लस c। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे मान लीजिए x की घात 4 dx, इसका अवकलन क्या होगा, तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं x की घात 4 प्लस 1 प्लस c, तो x की घात 4 1 5 प्लस c, इसको या फिर मैं लिख सकता हूँ 1/5 x की घात 5 प्लस c। ठीक है, आइए एक उदाहरण और देखते हैं दूसरा, जैसे समाकलन x की घात 6 dx, तो x की घात 6 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो इसको मैं x की घात 7/7 प्लस c, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात 1/7 x की घात 7 प्लस c। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए एक इससे अलग उदाहरण लेते हैं, जैसे समाकलन 2x की पावर 2 dx। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें 2 दिया है, सर आपने तो बताया है x की घात n का x की घात n प्लस 1 होता है, तो 2 आपका अचर है, हमें देखना है dx, जो इसके जैसा है हमें उसी का समाकलन करना है। ये x से तो बिल्कुल अलग है, तो इसको बाहर कर देंगे, समाकलन x की घात 2 dx, तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर हो गया। अब बचा क्या, x की घात n वाला फार्मूला लगा देंगे, ये पहला वाला फार्मूला जो यहाँ पर लगाए हैं, तो हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 प्लस c, तो कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया, 2। x की पावर 2 1 3 अपान 3 प्लस c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 x की पावर 3 प्लस c। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं और उसके एक प्रयोगों को देखते हैं। एक फार्मूला दूसरा लिख लेंगे, जितने फार्मूले बता रहे हैं इसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे मैं 1 का करूँ तो इसका क्या होगा, 1 अचर है, अचर बाहर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस c। एक का समाकलन x होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम x का अवकलन करते थे तो 1 आता था। तो ये दूसरा फार्मूला। कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे cos x का क्या होता है, समाकलन, cos x का समाकलन आपका होता है sin x प्लस c। इसी प्रकार sin x dx का होता है आपका माइनस का cos x प्लस c। इसी प्रकार आपका सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx का होता है आपका tan x प्लस c, क्योंकि tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं,
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है आपका माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी का क्या होता है समाकलन, कॉसेक एक्स प्लस सी का समाकलन आपका होता है, सॉरी कॉस माइनस कॉसेक एक्स का अवकलन होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है आपका सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम गौर करेंगे, जिसमें सी लगा है वहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ भी देखेंगे यहाँ पर भी सी लगा है उसमें माइनस आता है। जितने भी सी फैमिली है वो माइनस को छोड़ती है, माइनस को देती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इन फार्मूलों को आप तैयार कर लेंगे, तब हम प्रश्नावली 7.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे बनने लगेंगे।